अध्याय 104 कार उधार लेना। जिनलिंग के सभी युवा स्वामी और युवा महिलाएं बहुत क्रोधित थे। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन उन्हें इस तरह अपमानित कभी नहीं किया गया था। क्या यंग मास्टर झोंग सचमुच इतने दयालु थे कि आकर उनका समर्थन किया? ये स्पष्ट था कि वह परेशानी पैदा करने के लिए एक अच्छी कार चलाना चाहता था। उन्हें सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि यंग मास्टर झोंग ने जानबूझकर युवा मास्टरों को उनके सामने दिखावा करने के लिए अपने अधीन भेज दिया। साथ ही उसने उनसे कहा कि वह आ रहा है। शंघाई के युवा मास्टरों ने दूसरों को तिरस्कारपूर्वक देखा और उपहास किया। युवा मास्टर झोंग वफादार है। यदि आप जैसे छोटे मूर्ख स्वयं को शर्मिंदा करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। उसे आपकी देखभाल करने की आवश्यकता क्यों है? क्या यंग मास्टर झोंग ने यह नहीं कहा कि जिनलिंग सिर्फ एक छोटी सी जगह है? कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके पास कितना पैसा हो सकता है। उनके बच्चों ने कभी कोई अमीर आदमी नहीं देखा। अगर वे बाहर जाते हैं और अमीर होने का दिखावा करते हैं तो चेहरा खोना आसान है। यह अफसोस की बात है कि कुछ लोग एक अच्छे व्यक्ति को बुरा समझ लेते हैं। ऐसे अप्रिय शब्द उनके चेहरे पर पहले ही पड़ चुके थे। जिनलिंग के युवा स्वामी और युवा महिलाएं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिन युहान ने शंघाई के युवा मास्टर्स की नाक पर इशारा किया और उन्हें गुस्से से डांटा। क्या तुम भी इंसान हो? देखो तुम कितने प्रभावशाली और अद्भुत हो। आपने कुछ सुपरकारें चलाईं और अपने माता पिता के उपनाम भी भूल गए। हम बस अपनी कार चला रहे हैं और सड़क के किनारे खेल रहे हैं। इसका आपसे क्या लेना देना है? आप आए और हमारा मजाक उड़ाया। क्या आपके मस्तिष्क में ऐंठन हो रही है और आपका भाषा केंद्र नियंत्रण से बाहर है? या क्या आपके परिवार का पैतृक वंश फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके कारण आप यहाँ बकवास कर रहे हैं? लिन युहान क्रोधित थे। ये लोग बहुत ही घृणित थे। यदि वो उन्हें नहीं डांटता, तो उन्हें याद नहीं रहता कि वह भी मनुष्य था। जिनलिंग के अन्य युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने भी बात की। ये सही है। मुझे लगता है कि वे बस ऊब चुके हैं। वे संतुलन खोजने के लिए हमारे पास आए थे। आपने शंघाई में अपने स्वयं के मामलों का भी पता नहीं लगाया है, फिर भी आप अभी भी जिनलिंग में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हैं। अन्यथा वे हमारे व्यवसाय में अपनी नाक क्यों घुसाएंगे? मुझे लगता है कि शंघाई में हाल ही में मौसम इतना गर्म हो गया है कि ये कुत्ते अत्यधिक आंतरिक गर्मी से पीड़ित हैं। क्या अत्यधिक आंतरिक गर्मी वाले किसी व्यक्ति का इलाज करना आसान नहीं है? मेरे जूते का साइज 43 है और मैं दूसरों की पीठ पर पैर रखने में माहिर हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें सहज महसूस कराऊंगा। जब शंघाई के युवा मास्टरों ने उनकी बातें सुनी, तो वे तुरंत भड़कना चाहते थे, लेकिन नेता ने उन्हें रोक दिया। आप आमतौर पर जिन घटिया कारों को चलाते हैं, उन्हें देखते हुए मुझे पता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको कोई भी हाई एंड कार नहीं मिल पाएगी। ये ठीक है, बेवकूफों, बस रुको। यंग मास्टर झोंग ने कहा कि उन्हें यंग मास्टर लियू युन को सम्मान देना चाहिए। यंग मास्टर झोंग के उल्लेख पर शंघाई के इन युवा मास्टर्स के चेहरे पर तुरंत एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति दिखाई दी। यंग मास्टर झोंग कौन थे? ये मूर्ख जैसे मूर्ख ऐसे शीर्षस्थ व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उनकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि वे एक सुपरकार क्लब खोलना चाहते थे, जबकि वे लाखों की कीमत वाली घटिया कारें चलाते थे? कितना हास्यास्पद है। उन्हें अपनी कीमत भी नहीं पता थी। दूसरी ओर शंघाई के युवा मास्टर्स ने ठंडे स्वर में बात की। उन्होंने आज परेशानी पैदा करने की पहल की थी, इसलिए दूसरे पक्ष का जवाब देना सामान्य था। इसके अलावा वे इन छोटे कमीनों को मानसिक रूप से दबाने के लिए यहाँ आए थे। किसी भी स्थिति में वे पहले से ही संतुष्ट थे और वापस जा सकते थे। शंघाई के युवा मास्टर्स के जाने से पहले वे जानबूझकर अपनी सुपरकारों में लियू के सामने रुक गए। शंघाई के युवा मास्टर्स के नेता ने जानबूझकर एक्सीलेटर पर कदम रखा। फेरारी एक खूंखार बाघ की तरह दहाड़ने लगी। मैं आमतौर पर मनोरंजन के लिए इस घटिया कार को चलाता हूँ। ये सचमुच आप लोगों से कहीं बेहतर है। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ ही उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी चला दी। लियू यू ने गायब हो चुकी टेल लाइट्स को उदासीनता से देखा और अपनी मध्यमा उंगली उस दिशा में उठाई जिस दिशा में वे चली गई थी।
लिन युहान ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, वह उतना ही क्रोधित होता गया। उसने जमीन पर थूक दिया और गुस्से से कहा, ये लड़के बहुत तेजी से भाग गए। यदि वे कुछ मिनट और रुकते, तो मैं उन्हें तब तक डांटता, जब तक कि उनके पूर्वजों की कब्रों से धुआं न निकलने लगे। बोंग ज़ियाओहान, जो लिन युहान के पास खड़ा था, जोर से हंसा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, यह अच्छी बात है अगर उनके पूर्वजों की कब्रें धूम्रपान कर रही हैं। समय आने पर वे आपको धन्यवाद देने के लिए उपहार भी ला सकते हैं। मुझे इन कमीनों से कुछ नहीं चाहिए। अगर उन्होंने मुझे उकसाया तो मैं आधी रात को उनकी पुश्तैनी कब्र पर जाऊंगा और पटाखे जलाऊंगा। लिन युहान ने अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी छाती को जोर से थपथपाया। इस बीच कार प्रदर्शनी के बारे में सोचते हुए लियू यून की अभिव्यक्ति गंभीर थी। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में कार प्रदर्शनी में उनसे बेहतर लग्जरी कारें चलाता, तो इससे न केवल उसे बल्कि पूरे जिनलिंग को शर्मिंदा होना पड़ता। नहीं, हमें इस मामले को सुलझाने का कोई तरीका सोचना होगा। लियू यू ने अचानक अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और बोला। जिनलिंग के अन्य युवा स्वामी और युवा महिलाओं ने तुरंत उसे घेर लिया और योजना पर चर्चा की। हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कुछ लग्जरी कारें उधार लेने का तरीका क्यों नहीं सोचते? किसी ने कार उधार लेने और सामने के हिस्से को सहारा देने के लिए उन्हें चलाने का सुझाव दिया। आखिरकार उपस्थित सभी लोग दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारी थे। दूसरी पीढ़ी के अमीर उत्तराधिकारियों के रिश्तेदार और दोस्त स्वाभाविक रूप से अमीर थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मामले को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें तुरंत एक समस्या का पता चला। उनके रिश्तेदारों के पास लग्जरी कारें थीं, लेकिन ये व्यावसायिक कारें थीं जो उन्होंने व्यापार करने के लिए खरीदी थी। लियू यून एक सुपरकार क्लब खोलना चाहते थे, इसलिए प्रदर्शन पर मौजूद कारें स्वाभाविक रूप से सुपरकार थीं। एक योजना अस्वीकार होने के बाद एक अन्य युवा मास्टर ने सुझाव दिया, चूंकि हम कार उधार नहीं ले सकते, तो हम अपना पैसा इकट्ठा करके एक अधिक शानदार सुपरकार क्यों नहीं खरीदते? उपस्थित सभी लोग जिनलिंग के प्रसिद्ध युवा स्वामी और युवा महिलाएं थे। उनमें से प्रत्येक के लिए कुछ मिलियन युआन प्रदान करना आसान था। उनमें से बहुत सारे थे। क्या लाखों लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं था? लियू यून ने असहाय रूप से उस युवा मास्टर की ओर देखा जो इस विचार के साथ आया था और कहा, क्या आपको लगता है कि एक शीर्ष लग्जरी कार जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, इतनी आसानी से खरीदी जा सकती है? कौन जानता है, पूरी रकम चुकाने के बाद हमें आधे साल या एक साल तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टाइकून केवल अपने कान और गाल खुजा सकते थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। लियू यून सीधे खड़े हुए और अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट के बट को झटका दिया। इस बारे में कैसा है? चलो भाई, ये से एक कार उधार लेते हैं। भाई ये। जब युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं ने ये हुआन के बारे में सोचा, तो उन्होंने तुरंत खुशी से सिर हिलाया। अच्छी बात है भाई, ये कि लाफेरारी किले पर कब्जा कर सकती है। तुम मत कहो, ये सचमुच एक अच्छा विचार है। इसने हमारी तत्काल समस्या का समाधान कर दिया। मुझे यंग मास्टर लियू को भाई ये से व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए परेशान करना होगा। हमारी प्रतिष्ठा आपकी जितनी महान नहीं है। लियू यून की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। उसने सड़क के अंत की ओर देखा और कहा, मैंने भाई ये को हमारी दौड़ देखने के लिए आने के लिए कहा। वह शायद जल्द ही आ जाएगा। केवल 10 मिनट में सभी की अपेक्षित निगाहों के तहत लियू यानरान ने ये जुबान को यहाँ पहुँचा दिया। ये जुबान ने कार से बाहर छलांग लगाए और युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं की ओर देखा, जो उसे उत्सुक आंखों से देख रहे थे। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप यहाँ सड़क पर रेसिंग के लिए हैं या कारों को धक्का देकर रेस लगाने के लिए? सारी गाड़ियाँ किनारे क्यों खड़ी हैं? उन्होंने सड़क की स्थिति देखी। वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थीं और सड़क की स्थिति भी खराब नहीं थी। लियू यून ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराते हुए समझाया, हम खेलने से पहले भाई ये के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब अन्य युवा उस्तादों और युवतियों ने ये सुना तो वे अपनी गाड़ियां खोलने चले गए। मधुर स्वरों की लहरें बज उठीं। इस समय लियू यून ये हुआन के पास गया और उससे धीरे से चर्चा की, भाई ये,
क्या मैं आपके साथ कुछ चर्चा कर सकता हूँ? जैसे ही लियू युन ने बात की, वह थोड़ा शर्मिंदा दिखे। आखिर ये तो मजबूरी थी। क्या हुआ? क्या आप मुझे अपनी लाफेरारी उधार दे सकते हैं? मुझे अपने सुपरकार क्लब की उद्घाटन कार प्रदर्शनी में एक लग्जरी सुपरकार की आवश्यकता है। लियू युन के बोलने के बाद उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और गहरी हो गई। कहानी खत्म। अलविदा।